दोस्तों आज रशिया की न्यूज एजेंसी यानी कि स्पुतनिक की तरफ से भारत को बोला गया है कि अगर भारत एमआरएफ डील में हमारे सू-57 फाइटर जेट को सेलेक्ट करता है तो हमारा सू-57 फाइटर जेट हर मामलों में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को पीछे छोड़ देगा। इस बात के पीछे स्पुतनिक ने ये तर्क दिया है कि हमारे सू-57 फाइटर जेट की रेंज 5500 किलोमीटर है, वहीं पर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की रेंज केवल 2100 किलोमीटर है। यानी कि रेंज के मामले में तो दोनों ही फाइटर जेट का कोई भी मुकाबला नहीं है। सू-57 फाइटर जेट की मदद से हम लंबी दूरी के मिशन को भी काफी आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। सू-57 फाइटर जेट की टॉप स्पीड 2470 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं पर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की टॉप स्पीड केवल 1960 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सू-57 फाइटर जेट के अंदर हमको 400 किलोमीटर रेंज वाली R-37M नाम की मिसाइल भी लगी मिलेगी। लेकिन अगर हम F-35 फाइटर जेट को लेते हैं तो इस फाइटर जेट के अंदर हमको कोई भी इतनी ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं मिलेगी। साथ में रशिया का भारत से ये भी कहना है कि अगर भारत चाहेगा तो सू-57 फाइटर जेट के अंदर किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल को भी काफी आसानी से लगा सकेगा। सू-57 फाइटर जेट के अंदर यूनिक डायरेक्शन इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा होगा और आगे चलकर हम इस फाइटर जेट के अंदर लेजर बीम को भी लगा सकेंगे, जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के पायलट को काफी आसानी से अंधा बना सकेंगे और फिर अपने फाइटर जेट की मदद से दुश्मन देश के फाइटर जेट को काफी आसानी से डॉग फाइट के दौरान मारकर गिरा सकेंगे। और इस समय रशिया अपने सू-57 फाइटर जेट के अंदर अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस AL-51 इंजन लगाने की तैयारी कर रहा है और अगर रशिया की तरफ से AL-51 इंजन को लगाकर भारत को सू-57 फाइटर जेट दिया जाता है तो ये फाइटर जेट वाकई में ही काफी ज्यादा दमदार फाइटर जेट बन जाएगा, क्योंकि रशिया ने जो ये नया AL-51 इंजन बनाकर तैयार किया है, ये इंजन काफी ज्यादा दमदार इंजन है और रशिया ने इस इंजन को बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिस कारण इन इंजनों की सर्विस लाइफ नॉर्मल इंजन के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर होगी। और इस समय कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बताया जाता है कि जहां पर अमेरिका के इंजनों की लाइफ 3000 घंटों से 4000 घंटों के बीच होती है, वहीं पर रशिया के इन नए इंजनों की लाइफ 6000 घंटों के आसपास होने वाली है। रशिया के AL-51 इंजन की बात की जाए तो ये इंजन ड्राई अवस्था में 108 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 167 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा। वहीं पर इस समय जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के अंदर इंजन लगा हुआ है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन है, क्योंकि ये इंजन ड्राई अवस्था में 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 191 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। साथ में एक अपडेट भारत और फ्रांस को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि जो इस समय भारत फ्रांस के साथ 26 रफाल मरीन और 3 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों की डील को साइन करने की तैयारी कर रहा है, इस डील को 11 फरवरी 2025 को साइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो भी टाइमलाइन हमको दी जाएगी उस टाइमलाइन पर हमको इन हथियारों को डिलीवर भी कर दिया जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको AL-51 इंजन के साथ सू-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को ले लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड